नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं बाल मुकुंद। अभी हम मौजूद हैं भागलपुर के जगदीशपुर में, और जगदीशपुर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जगदीशपुर खुद परिचय इनका यहाँ से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक को यहाँ का चूड़ा और चावल जाता है। अभी कतरनी चूड़ा का समय है, और यहाँ के जो है किसान एक उस चीज को हट के जो है कि यहाँ पे मशरूम की खेती कर रहे हैं। हम किसान से जानेंगे, यह जबकि जॉब भी कर रहे थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सरकारी जॉब में थे, जॉब को छोड़कर जो है मशरूम की खेती को शुभारंभ किए, और हम इनसे जानेंगे कि कैसे यह जॉब छोड़कर मशरूम की खेती कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीतम हुआ। यह कैसे आप एक जॉब कर रहे थे? आप एक सरकारी जॉब में थे। लोग सरकारी जॉब के लिए जो है कि प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन आपने जो है कि मशरूम का खेती को चुना जॉब छोड़कर। सर एक्चुअली क्या है कि हर आदमी का अपना एक डिजायर होता है, एक ड्रीम होता है कि हमको किस तरह का आगे जो है कि जिंदगी जीनी है। तो मैं जब जॉब में था तो मुझे ये तो फील हो रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी तो आराम से जी ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ और करना चाहिए जिससे कि मेरे समाज को फ़ायदा हो सके, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सके। इसलिए बहुत दिन से प्लानिंग करते करते मन में एक दिन अचानक से विचार आया कि चलो मशरूम का ही काम किया जाए। तो फिर मैं जॉब से रिज़ाइन दे करके अपने घर को आया, और घर आकर के फिर मैंने धीरे धीरे मशरूम का ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेकर के मैंने मशरूम का काम शुरुआत किया। पहले छोटे पैमाने पे किया, उसी तरह से करते करते आज मैं यहाँ जो आप एसी फार्म देख रहे हैं, ये अभी कंट्रोल यूनिट है। ये कम्प्लीटली 1 बीघे में बना हुआ है, और यहाँ पे आज मैं करीब पिछले 1.5 साल से काम को कर रहा हूँ। यहाँ जो है कि खेती जो होती है ज़्यादातर चूड़ा को लेकर प्रसिद्ध है, विश्व में विख्यात है। आपने इस जगदीशपुर धरती पे जो है यहाँ पे मशरूम का खेती किया, ये सर कैसे आपको थॉट आया और कब से आया, कब से कर रहे हैं? आज वर्ष 2016 15 अगस्त को मैं जॉब छोड़ा था। उसके बाद आकर के मैं यहाँ पे काम शुरुआत किया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट काम नहीं किया था। इसके पहले मैं अपने घर पे काम करता था, छोटे पैमाने पे काम करता था। वहाँ से करते करते बहुत सारा मार्केटिंग रिसर्च किया अपना। तो वहाँ से हमें आइडिया लगा कि बटन मशरूम का जो डिमांड है वो ज़्यादा होता है, और उस पर काम करने से ज़्यादा फायदा भी है। उससे क्या होता है कि लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। जब काम बड़े पैमाने पे होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तब फिर मैंने वहाँ से ऑयस्टर करते करते साथ में जो वैरायटी करता था, मैं उसे ऑयस्टर बोलते हैं, उस वैरायटी को करते करते साथ में मैंने बटन पे काम शुरुआत किया। और फिर मैं यहाँ आकर के, क्योंकि यहाँ पे जगह एक्चुअली कुछ नियम्स हैं जो कि मशरूम में, जैसे जो कंपोस्ट बनाया जाता है उसमें एक स्मेल आता है, जो अमोनिया का स्मेल होता है, वो गंदा महकता है। तो गांव के बीच में नहीं करना चाहिए, उससे दिक्कतें होती है। और कुछ गाइडलाइंस है सरकार की कि वो नगर निगम के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो हमने बहुत देखा कि भाई कितने दूरी पे हमारा नगर निगम खत्म हो रहा है। तो इस लाइन में आने के बाद क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन है, इधर से भागलपुर तो ये रांची, कलकत्ता, हर जगह के लिए यहाँ पर से बसें मिलती है। तो अगर मुझे कहीं भविष्य में मशरूम भेजना पड़ता हो, उसके लिए मैंने ये जगह चूज किया। तो और ये नगर निगम से बाहर भी था। मैं यहाँ आया, फिर ज़मीन देखा, ज़मीन देख करके मैंने ये ज़मीन जो है कि लीज पर लिया, और लीज पर लेकर के फिर मैंने यहाँ पे काम को शुरुआत किया। यहाँ पे कितने लोगों को रोजगार आप मुहैया करा रहे हैं? देखिए सर, अभी 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो कि वो यहीं पे रहते हैं। वो बाहर से भी हैं, कुछ लोग लोकल भी हैं। तो ये तो परमानेंट है एक तरह से। वो यहाँ पे चाहे यहाँ काम हो या नहीं हो, उनको सैलरी हम देते हैं। दूसरे तरह के लोग हैं जो कि बगल के ही समाज के ही लोग हैं। यहाँ पे जिस दिन जैसे भूसा गिराना हो उसके लिए वो लेबर आते हैं, जिस दिन पानी लगाना हो उस दिन लेबर आते हैं। जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं कंपोस्ट बनाने का, ताकि जिसमें मशरूम उगाया जा सके, उन सारे प्रक्रियाओं में यहाँ के लोकल लोग लेबर आते हैं। और इस तरह से मान के आप अगर देखते हैं तो 20 से 25 लेबर जो होता है, जिनको कि हम मंथ में कम से कम 20 दिन वर्क देते हैं। यह जो आप कर रहे हैं, कठिनाइयाँ भी आती होंगी आपको। क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, और कहाँ कहाँ यहाँ से माल जाती है आपका मशरूम? देखिए, जैसे हमारा भागलपुर बाजार हुआ, बांका हुआ, गोड्डा हुआ, इन सब के अलावा कभी कभी जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो हमें कोलकाता भी भेजना पड़ता है, सिलीगुड़ी भी भेजना पड़ता है। और क्या था सवाल आपका? यहाँ समस्याएं आपकी क्या? अच्छा, समस्याएं एक्चुअली ये थोड़ा सा देहात टाइप का एरिया पड़ता है। यहाँ पे बिजली की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके वजह से हमें जनरेटर ज़्यादा यूज करना पड़ता है, तो उसमें तेल ज़्यादा खपत होता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। और दूसरी बातें हैं कि बिजली की जो दरें हैं, अगर मशरूम को कृषि रोड मैप में रखा गया तो इसके लिए फिर बिजली बिल भी कम होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे एक कमर्शियल बिजली का चार्ज लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर वो कॉस्ट रिड्यूस होता है
तो हम अपने यूनिट को और जल्दी बड़ा कर सकते हैं, प्लस लोगों को और रोजगार दे सकते हैं। क्योंकि मायने रखता है 50 से 60 हज़ार तो हमारा बिजली का बिल ही आ जाता है महीने का। आप समझ सकते हैं कि एक कमर्शियल रेट हमको देना पड़ता है। ये दिक्कतें हैं यहाँ।